हम कब कहेंगे एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? कब 120/80 से नीचे नीचे जितना भी ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल है। 120 से लेकर 90 तक, तो 90 से नीचे जाएगा तब अब नॉर्मल है, तब हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और नीचे वाला होता है 90। इसका मतलब पेशेंट में ब्लड प्रेशर है, जाओ दवाई खाओ। स्ट्रेस, आप किसी बंदे में ज्यादा स्ट्रेस देख रहे हो, कोई कर्जे में ज्यादा डूबा हुआ है, टेंशन के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मैंने बोला एड्रेनलिन रिलीज होता है। जब एड्रेनलिन रिलीज होता है बीपी शूट होता है। शूट होने के कारण इस बंदे का लॉन्ग टाइम से बीपी ज्यादा था और अचानक से स्ट्रोक आ गया, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हाइपरटेंशन, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। आखिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज क्यों होता है और ब्लड प्रेशर होता है क्या है और इसके नॉर्मल रेंजेस होते क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर सबसे पहली बात, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। अगर आप किसी बंदे को देखोगे ना हेल्दी, अब तब तक उसको हेल्दी नहीं मानना जब तक कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल में ना हो। आपको लगता है बंदा हेल्दी है, फिट है, मगर जब आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हो ना, वो होता है डिस्टॉर्टेड, उसका ब्लड प्रेशर रेज होता है। तो ब्लड प्रेशर जब रेज होता है, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, आपकी किडनीज भी इन्वॉल्व होती है। अगर आपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन नहीं किया, कभी भी हार्ट अटैक आने के चांसेस है और स्ट्रोक आने के चांसेस है। तो इस वीडियो में हम सिंप्लीफाई आपको डिटेल समझाएंगे आखिर हम कैसे हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवान उल हक और आप देख रहे हैं रिजवान उल हक स्पीक्स। देखिए, ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट जो है इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड निकलता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी दौरान एक प्रेशर जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो नॉर्मल होता है 120। और इसके तुरंत बाद हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। रिलैक्स के बाद भी हमारे वेसल्स में प्रेशर होता है, वो होता है 80। और जब भी आप कभी भी आप डॉक्टर के पास गए होंगे और वहां पर ब्लड प्रेशर चेक करवाया होगा, वो हमेशा लिखता है रीडिंग्स 120/80। 120 मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब हार्ट ने पंप किया था ब्लड उस वक्त कितना प्रेशर था, और नीचे लिखता है 80। 80 मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स था। तो 120/80 से नीचे नीचे जितना भी ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल है। 120 से लेकर 90 तक, तो 90 से नीचे जाएगा तब अब नॉर्मल है, तब हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। 120/80 से नीचे नीचे जितना प्रेशर होगा वो नॉर्मल है टिल 90/60 तक। क्लियर? नंबर वन। देखिए, हम कब कहेंगे एक पर्सन, एक बंदे का, एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? कब? जब उसका ब्लड प्रेशर 120/80 से नीचे होगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 129 तक जाएगा, तब भी इसको नॉर्मल रेंज ही कहा जाएगा। हम इसको बोलते हैं इसका ब्लड प्रेशर स्लाइटली बढ़ गया है, एलिवेटेड। कोई भी टेंशन नहीं है लेने का। अब हम डेफिनेटली कब कहेंगे कि पेशेंट में हाइपरटेंशन है? जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 तक होगा और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से 89 तक होगा। इसको हम बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा होगा और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा होगा, इसको हम बोलते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। 140 से ज्यादा मतलब 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 170 भी हो सकता है, इट इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और 90 से ज्यादा बोले तो डायस्टोलिक मतलब 91, 92, 95, इवन 100 तक, 110 तक अगर होगा, इसको हम बोलेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने दी है वो ले लो। अगर आपके पास दवाई नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास जाओ, वो आपको मैनेज करेंगे। एंड लास्ट वन, दैट इज, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा हुआ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120 से ज्यादा हुआ, नाउ इट इज इमरजेंसी। यहां पर आप क्या करोगे? 180 से ज्यादा 190 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखो, अगर ऊपर वाला सिस्टोलिक बढ़ेगा ना, 120 से ज्यादा बढ़ेगा, 130, 140, 150, पेशेंट में हाइपरटेंशन है। अगर डायस्टोलिक भी बढ़ जाएगा 90, 100, 120, 130, तब भी पेशेंट में ब्लड प्रेशर है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और नीचे वाला होता है 90। इसका मतलब पेशेंट में ब्लड प्रेशर है, जाओ दवाई खाओ।
कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट में सिस्टोलिक होता है 150 और डायस्टोलिक होता है नॉर्मल। आप में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो चुका है, आप जाके दवाई खाओ। तो हम बात कर रहे थे कि अगर पेशेंट में 180 से ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो क्या करोगे आप? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस या हाइपरटेंसिव क्राइसिस। देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर पेशेंट का 180 से ज्यादा ब्लड प्रेशर हुआ, क्या आपको दवाई देनी पड़ेगी उसको, क्या पेशेंट को आपको घर में ही रखना है या फिर हॉस्पिटल लेना है? तो वो समझने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी होगी। नंबर वन इज हाइपरटेंशन अर्जेंसी, नंबर टू इज हाइपरटेंशन इमरजेंसी। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा हुआ मगर कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, मतलब 180 से ज्यादा हुआ, हार्ट अटैक नहीं आया, स्ट्रोक नहीं आया, आंख में प्रॉब्लम, ब्लड लीकेज नहीं हुआ, तब आप इसको घर में दवाई दो। इवन अगर आपको डॉक्टर साहब का नंबर है, उसको कॉल करके बोलो हम क्या करें फर्दर। नंबर वन। नंबर टू, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन अर्जेंसी। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा हुआ, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ 190 200 और इसी के साथ पेशेंट को स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक आया। अभी आपको कैसा पता चलेगा कि पेशेंट में स्ट्रोक आया है? उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया है कैसे आपको पता चलेगा कि पेशेंट में स्ट्रोक आया है। तो 180 से ज्यादा जब पेशेंट में ब्लड प्रेशर होगा तो पेशेंट में एंड ऑर्गन डैमेज होगा, पेशेंट को स्ट्रोक आएगा, पेशेंट को ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट अटैक भी आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट पेशेंट को पिकअप करके डायरेक्ट हॉस्पिटल लेना है। दिस इज कॉल्ड हाइपरटेंशन इमरजेंसी। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन की, ये बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक और छोटों से लेकर हर एक में फैला हुआ है। अगर हम रिसेंट रिसर्च की बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पे एक पेपर रिसर्च हुआ था, उन्होंने ये पब्लिश किया था कि 114 मिलियन चिल्ड्रन दे आर इन्वॉल्व इन किसमें, हाइपरटेंशन में। तो बच्चे बचपन से ही उनको हाइपरटेंशन हो रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बचपन से ही हाई है। सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि हमने बच्चों को ना एक्सरसाइज करना नहीं सिखाया है। बचपन में बच्चे होते क्या थे, हमारे बचपन में वो बाहर जाके खेलते थे। आज बच्चे क्या करते, हाथ में मोबाइल उठा के गेम्स खेलते। सबसे पहली बात, बच्चे को मोबाइल ले लो और उनको फिजिकल एक्टिविटीज कराओ। नंबर वन, स्ट्रेस बच्चों में मत डालो। पढ़ने का स्ट्रेस, छोटा बच्चा होता है, आप ऐसे उनको पढ़ा रहे हो जैसे बच्चे को आईएएस बनना होता है, बचपन में आईएएस बनाते हो। इतना स्ट्रेस भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के दौरान बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, लाइक एड्रेनलिन। जब एड्रेनलिन रिलीज होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, और ये ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हमेशा के लिए हाई रहेगा। हार्ट भी कमजोर हो जाएगा, ब्रेन भी कमजोर हो जाएगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज्यादा है और स्ट्रोक आने के चांसेस भी ज्यादा है। देखो, सबसे बड़ी बात, आखिर ये हाइपरटेंशन, आखिर ये ब्लड प्रेशर होता कैसे है? दो चीजें इसकी मेन वजह है। नंबर वन प्राइमरी, नंबर टू सेकेंडरी। प्राइमरी बोले तो नंबर वन, कोई ऐसा पेशेंट है, उसके दादाजी को भी हाइपरटेंशन था, उसके पापा को भी हाइपरटेंशन है और खुद भी हाइपरटेंशन है। मतलब इसमें हाइपरटेंशन है, इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है। क्यों इसमें ज्यादा है? क्योंकि जेनेटिक्स है। नंबर वन। नंबर टू स्ट्रेस। आप किसी बंदे में ज्यादा स्ट्रेस देख रहे हो, कोई कर्जे में ज्यादा डूबा हुआ है, किसने ज्यादा कर्ज लिया था, फिर उसको बेचारे कुछ ज्यादा टेंशन होता है। टेंशन के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मैंने बोला एड्रेनलिन रिलीज होता है। जब एड्रेनलिन रिलीज होता है, बीपी शूट होता है। शूट होने के कारण इस बंदे का लॉन्ग टाइम से बीपी ज्यादा था और अचानक से स्ट्रोक आ गया, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। मोटे बंदे, जो ओबेसिटी, जो बंदा मोटा होगा उसमें भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। एंड नंबर फोर्थ इज लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा, डेफिनेटली अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और विद टाइम हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा है। एंड नंबर लास्ट इज स्मोकिंग। जो बंदा स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्ट कर रहा है, धीरे धीरे, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है, धीरे धीरे उसके वॉल्स, जो वेसल्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं और विद टाइम ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस भी ज्यादा है और इवन स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सब थे प्राइमरी फैक्टर्स। एंड नंबर सेकंड इज सेकेंडरी फैक्टर्स। सेकेंडरी बोले तो बंदा ठीक है, फिट है, एक्सरसाइज भी करता था, मगर फिर भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि इस बंदे में किडनी खराब थी। किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। किडनी की वजह से हमारा ब्लड बहुत कुछ मेंटेन होता है। इवन ब्लड प्रेशर 90% किडनी से ही मेंटेन होता है। किसी बेचारे की किडनी खराब थी, उसकी वजह से
उसका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे रेज हुआ और विद टाइम उसको स्ट्रोक या हार्ट अटैक आया। सो दीज आर सम फैक्टर्स। तो हमें करना क्या चाहिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए? सबसे पहली बात, देखो आप देखते हो किसी बंदे को पतला पतला, किसी को देखते हो मोटा, मोटे को बोलते हो ये अनफिट है, पतले को बोलते हो फिट है। भाई दोनों अनफिट है। अगर दोनों एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दोनों अनफिट है। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, चाहे अडल्ट हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, हर एक के लिए नियर अबाउट 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर लो। जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी बॉडी में जो अंदर जो वेस्ट होगा ना वो बाहर आ जाएगा, जितना वो बाहर आ जाएगा उतने आप सही रहोगे। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका बीपी इंक्रीज रहता है ना, तो नमक वाली चाय को अवॉइड, कश्मीरी पीपल्स देर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वो देख रहे तो नमक वाली चाय मत पी लो, नमक वाली चीजें सभी अवॉइड कर लो। नमक से भी क्या ब्लड प्रेशर इंक्रीज शूट अप हो जाता है। और जिस बंदे को भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस फ्री उसको काउंसल करो। कुछ भी हो रहा है उसकी जिंदगी के साथ, कुछ भी हो रहा है भाई उसको काउंसल करो, वरना बीपी कभी भी शूट हो सकता है, हार्मोन्स रिलीज होंगे। या लैक ऑफ एक्सरसाइज, मैंने बोला एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो बंदा बचपन से ही मोटा है उसको थोड़ा काउंसल करके उसको भी चलना सिखाओ, उसको भी बोलो एक्सरसाइज करने के लिए बोलो। सो दीज आर सम फैक्टर्स यू शुड वर्क अपॉन इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर एंड सब्सक्राइब।